एक भक्त थे गोवर्धन में, श्री गोविंद दास जी महाराज। गोविंद बाबा जो थे, गोविंद कुंड के पास में इनकी कदम खंडी थी और गोविंद बाबा सेवा करते थे। श्री गोविंद दास जी सेवा करते थे, श्रीनाथ जी की पद सेवा किया करते थे। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की ये बात है। गिरिराज जी में प्रतिदिन सारे काम छोड़ करके और मंदिर में जाते और मंदिर में जाकर के ठाकुर जी की सेवा करते थे। हमारे वृंदावन में ब्रिज में एक नियम है कि 12 से 1 के बीच में लगभग सभी मंदिर दोपहर में बंद हो जाते हैं। 4 साढ़े 4 बजे तक बंद रहते हैं, उसके बाद में फिर सारे मंदिर खुलते हैं। कुछ लोग कहते हैं बोले भगवान दोपहर में शयन करते हैं इसलिए मंदिर बंद होते हैं। नहीं, ब्रिजवासियों का ऐसा भाव है कि भगवान ब्रिज में तो एक गौचारक के रूप में रहते हैं। वंचर है ना ब्रिज में, तो वन वन भटकते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं जब 12 बजे जब पट बंद होते हैं तो ठाकुर जी गौचरण करने के लिए निकलते हैं। कहते हैं कि ब्रिज में अगर वृंदावन आओ और ठाकुर जी की कृपा का यदि अनुभव करना हो तो या तो आप दोपहर में 12:30 1 से लेकर के 4:30 बजे तक अनुभव कर सकते हो, या फिर रात्रि में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। इस समय पटबंद रहते हैं। इस समय ठाकुर जी ब्रिज में भ्रमण करते हैं। तो गोविंद बाबा का भी नियम था कि प्रतिदिन ठाकुर जी की पद सेवा किया करते थे। और आपको बताऊं आश्चर्य की बात, इनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी, इतनी श्रेष्ठ भक्ति थी कि ठाकुर जी गोविंद बाबा के साथ में स्वयं खेला करते थे, साक्षात रूप में खेलते थे, टिटोलियां करते थे। एक दिन की बात, गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे श्रीनाथ जी का, और श्रृंगार करते करते गोविंद बाबा एक कोने में खड़े खड़े सरकार को पद सुना रहे थे। पद सुनाते सुनाते कहा भयो, गोसाई जी श्रृंगार करते करते जैसी कछु वस्तु रह गई श्रृंगार की, तो श्रृंगार कक्ष में जाने लगे। जब तक सामान कुछ उठाने के लिए गए तब तक ठाकुर जी ने कहा कि ओ वैसे तो खड़े रहते हैं, एक हाथ कमर पे श्रीनाथ जी का और एक हाथ ऊपर है, ऐसे खड़े हुए हैं श्रीनाथ जी। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि जैसे ही गोसाई जी गए हाथ को नीचे कियो, नीचे से एक मोती उठायो, उठा के बाबा में दे मारो। गोविंद बाबा को जो मोती लगो, गोविंद बाबा दारी के माने को ना है, तू क्या कर रहे हो तू, ये रुक जा, तेरी अभी शिकायत करूं गोसाई जी से। और गोविंद बाबा ने कहा कि जैसे ठाकुर जी ने मोती मारो, वही मोती को उठा कर रुक जा, दारी के तो मैं देखूं, लेके ठाकुर जी में ने दे मारो। और जैसे ही ठाकुर जी में मारो तब तक कहा गोसाई जी आए गए। और गोसाई जी आए तो गोसाई जी ने आकर के जो ही देखो तो गोसाई जी बोले गोविंदा, कहा कि वो मोती ठाकुर जी में तो ना है पर गोसाई जी में ही लग गया। और जैसे ही गोसाई जी में वो मोती लगो, गोसाई जी बोले गोविंदा क्या कर रहे हो तू, ठाकुर जी को मार रहे हो है? गोविंदास जी बोले हाँ देख लो, मेरो लगो तो कितनी जल्दी बोल, जे अपने ठाकुरे ना समझा सके, जे अपने जय जय ना समझा सके, देखियो जे ना दिख रहो तो है, जे मेरो माथो सूझो याने मोह को मारो। गोसाई जी भी भाव विभल हो गए। हे गोविंदा, तू भी कितना भाग्यशाली है कि ठाकुर जी स्वयं तेरे साथ में लीला करते हैं। भगवान तेरे साथ में लीलाएं क्या करते हैं। जैसे ही कही आज वास्तविकता गोविंदास जी भी ठाकुर जी को समझाते, ठाकुर जी अपनी लीला करते, गोविंदास जी अपनी लीला करते, फिर गाना चालू कर देते। एक दिन की बात कहा भयो, ठाकुर जी बैठे और गोविंदास जी पद सुना रहे थे। ठाकुर जी बोले गोविंद बाबा से, बाबा सुनना, मेरो मन कर रहे हो है आज एक। बोले का मन कर रहे हो तेरो? बोले मेरो मन कर रहे हो कि मोको दाल बाटी खाना है।
मुकू दाल बाटी खानो है। गोविंद बाबा बोले दाल बाटी खावे को मन रहे जितने 56 भोग बने जितो पे ना खाए जावे। अच्छा ब्रिज भाषा आपकी समझ में तो आ रही है ना? हाँ? पक्का ना कि छत्तीसगढ़िया बोले नहीं बोले? वैसे इतनी छत्तीसगढ़िया भी नहीं आती कि हम पूरी कथा छत्तीसगढ़िया में कर ले। हाँ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, समझ आ जाती है पर बोलना नहीं आता। बोले गोविंदा तू मेरे ताई दाल बाटी की व्यवस्था कर। गोविंदास जी बोले ठीक है एक काम करूंगा, मैं रसोई घर में कह दूंगा कि तुम्हारे ताई में दाल बाटी बन जाएगी, आज लाला को दाल बाटी खानी है। जैसे ही कही बोले लाला रे एक बात बताइयो। ठाकुर जी बोले गोविंदा सुन मुझको रसोई घर वाली ना खानी। बोले तो बोले मोको तो तेरे हाथ की दाल बाटी खानी है, तू दाल बाटी बनाइयो, मैं आऊंगा तेरी कदम खंडी में खावे के टाइम। जो कही गोवर्धन में गोविंदास जी की कदम खंडी थी, वहां पर ठाकुर जी बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा खावे के टाइम। गोविंद बाबा बोले अच्छा यहाँ इतनो अप्रस में तेरो भोजन भंडारो बने, यमुना जी से अप्रस में जल लेके आवे और पूरा मुख बंद करके तेरे ताई भोजन बनावे, जे भोजन तो पे खायो ना जा रहा हो तो कुछ दाल बाटी खानी है वो भी मेरी कदम खंडी की। ठाकुर जी बोले देख गोविंदा बना देना। बोले सब कहा कहेंगे कि तू कहाँ जा रहे हो, ऐसे थोड़ी तुम जा सको, तुम जय हो। ठाकुर जी बोले यार दुनिया वाले के ताई हो को कहा पता चल रहा है कि मैं गयो कि नहीं गयो, तू एक काम करना तू जाके तैयारी कर, मैं आ जाऊंगा अपने आप, काऊ को पता ना चले, गुसाई जी को बिल्कुल भनक ना पड़ेगी। अब तो कहते हैं गोविंदास जी गए कदम खंडी। यहाँ एक पंथ दो काज, ठाकुर जी एक साथ दो भक्तों पर कृपा कर रहे इस लीला में। कितनी सुंदर लीला है। ठाकुर जी ने कहा कि गोविंद बाबा तो चले गए। अब गोविंदास जी जैसे ही गए तो ठाकुर जी ने कहा कि मंदिर में आरती भई, और आरती हुए के बाद में जैसे ही अब ठाकुर जी के पट बंद भये, सब लोग चले गए रसोई घर में भोजन करवे के ताई भोजन कक्ष में। तब तक ठाकुर जी उतरे पहाड़ थे। वह समय कहा भयो वहां पे एक झाड़ू लगावे वाली झाड़ू लगाते। अब वो मंदिर में जा ना सके, लेकिन वो कहा करतो जो कोई मंदिर से आता वहां ते पूछतो भैया भैया आज ठाकुर जी ने कैसे वस्त्र पहने हैं, आज पाग कैसी पहन रखी है। कोई बता तो नीली पाग है, पीरो पीतांबर है, पीरो पटका है, कटकाचनी पहने हैं, बैजंती माला पहने हैं, आज तो चंदन की इत्र लगाई हुई है ठाकुर जी ने, इतनी सुंदर सुगंधी आ रही है। वो लोगन के मुख से सुन सुन करके ही ठाकुर जी के स्वरूप को चित्रण करवे लग जावे। एक दिन जैसे ही ठाकुर जी निकले तब तक कहा भयो याने देखी झाड़ू लगा रहे हो, मन में विचार कर रहे हो, आज ठाकुर जी गुलाबी गुलाबी पटका पहने होवेंगे, आज ठाकुर जी सुंदर पाग पहने होवेंगे, सुंदर ठाकुर जी बैजंती की माला पहने होवेंगे, गुलाब की इत्र लगी होवेगी, खुशबू बड़ी गुलाब की आ रही होवेगी। हे ठाकुर या जन्म में तो मैं तुम्हारे दर्शन ना कर सकूं, या जन्म में तो मैं तुम्हारे दर्शन ना कर सकूं। वो झाड़ू लगाने वाला अपनी अर्जी लगा रहा है, सरकार अगले जन्म में इतनी कृपा कर दियो, ज्यादा ना सही वो को एक चेटी या गिरिराज की बना दियो, कम से कम तेरे 56 भोग में 56 भोग के साथ में आए जाऊंगो, तेरो दर्शन तो कर लूंगो, या जन्म में तो मुझको तेरो दर्शन ही नहीं मिलेगा। बाकी या बात पे ठाकुर जी बीच गए, सरकार मुझ पे कृपा करो। और कहते ना ठाकुर जी से बड़ा दयालु कौन हो सकता है, सो को उदार जग माही, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज ठाकुर जी कृपा करने जा रहे हैं,
भक्त विचार कर रहा है, ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन कर रहा है। तब तक कहा देखो कि ऊपर से एक आवाज आई। ठाकुर जी ऊपर पहाड़ से उतर रहे थे, श्रीनाथ जी जैसे ही गोवर्धन से उतर रहे थे, तब तक कहा देखो कि आवाज आई, भैया बचाओ, भैया देखियो तो सही, मेरे पाँव में कांटो चुभ गए है, मेरे पाँव को कांटो निकालो, आके कोई मुंह पे चलो ना जा रहे हो, मुंह को बड़ी पीड़ा है रही है, मुंह को बड़ो श्रम है रहे हो है। ये आवाज जैसे ही वह झाड़ू लगावे वाले ने सुनी, माने सोची ये इतनी मधुर आवाज कौन की है। माने देखो ऊपर को, रे कौन है तू? ठाकुर जी बोले, ए भैया नीचे से का चिल्ला रहे हो ना, ऊपर आ जा, देख मेरे पाँव में कांटो चुभ गए हुए। झाड़ू लगावे वाला बोलो ना ना मैं ऊपर ना आ सकूं। बोलने कहा तो जा, बोलना है मैं आऊंगा तो गुसाई जी मुझको डांटेंगे मारेंगे। ठाकुर जी कहते ना ना कोई कछु ना कहेगा, तू आ तो सही। जैसे वो झाड़ू लगाए वालों ऊपर की ओर चढ़वे लगो, जितनो जितनो ठाकुर जी के निकट जातो जा रहे हो, आंखों से अश्रुधारा बढ़ती जा रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरे ठाकुर पता नहीं किस पर कब कृपा कर दे वह। आज वो झाड़ू लगाने वाला ठाकुर जी के पास जब पहुंचता है, देखता है वही सुंदर स्वरूप, जिस स्वरूप का आज तक केवल वर्णन लोग करते थे, आज उस स्वरूप को सामने देख रहा है। सुंदर पाग है, और जो देखा गुलाब की महक, जो इत्र की महक आई, समझ गए हो जी तो ठाकुर ही है और कोई ना है। ठाकुर जी बोले दारी के देख का रहे हो तू, खड़ो खड़ो। ठाकुर जी कहा कर रहे, एक पाम अपने हाथ में पकड़े और एक पाम से पूरी लंगड़ी जैसे खेलते हैं ना उछल रहे हैं। भैया जल्दी निकाल, मुझको बड़ी पीड़ा है रही, जल्दी से मेरे कांटो निकाल। अब तो कांटो निकाल वे लगो। कहा क्यों बैठ गए ठाकुर जी, और बाकू में बैठा लो, और जैसे ही बाकू बैठा लो, झाड़ू लगावे वालों बैठो। ठाकुर जी ने कहा क्यों, अपने चरण लिए और वाकी गोदी में धर गए। जिन चरणों को पाने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी तरसती हैं कि चरण मुझे सेवा में मिल जाए, साक्षात लक्ष्मी जी जिन चरणों की सेवा करती हैं, आज वो चरण अनायास ही उस झाड़ू लगाने वाले की गोद में सरकार ने रख दिए। ठाकुर जी बोले देख दाढ़ी के जल्दी निकाल, इतनी देर लगा रहे हो, तुमको को बड़ी पीड़ा है रही है। अब वो ढूंढ रहे हो कांटो है कहाँ, ढूंढते वक्त में एक जगह थोड़ा सा छोटो से एक कांटो दिखो। अब वो बार बार हाथ से निकाले लेकिन कांटो निकले ही ना है। ठाकुर जी के तो इतने कोमल कोमल चरण हैं, सरकार के इतने कोमल चरण, कैसे कांटो निकाला जाए। सरकार बोले ऐसे ना निकलेगो ये कांटो। बोल तो कैसे निकलेगो। बोले काम कर, मेरे चरणन को अपने मुंह के पास लेके जा और दांतन से निकाल। भगवान इतने करुणावान है। लोग कहते हैं ना भगवान निष्ठुर हैं, भगवान सुनते नहीं है, भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, भगवान हमारे पास नहीं आते। कि तुम नहीं जानते हो वो तुम पर कब कृपा कर दे, वो किस रूप में कृपा कर दे। आज धन्य है वो जो झाड़ू लगाने की सेवा करता है, जिसको लोग अछूत मानते हैं। आज भगवान स्वयं उसके पास। वो कहते ठाकुर जी तुम ये क्या कर रहे हो। भगवान बोले ये जो नियम तुम बता रहे हो ना कि तुम छू नहीं सकते, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, गुसाई जी डांटेंगे, ये सब तो दुनिया वालों के नियम है। मैं तो सबके पास जाता हूं, मुझे सब स्पर्श कर सकते, मैं तो सबका हूं, मैं किसी एक का नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा क्यों, अपने चरणन को लियो और वाके मुख की तरफ लेकर के गए, और जैसे ही वाके मुख की तरफ लेकर के गए, वहां ने कहा क्यों मुख से लियो और ठाकुर जी को कांटो निकाल दिया। और जैसे ही ठाकुर जी को कांटो निकालो, कहा भयो बाई समय ठाकुर जी ने देखी। ठाकुर जी बोले दारी के अब कहाँ जा रहे हो तू।
बोल तो का करूं, अब का यहीं बैठो रहूं, अवाल गुसाई जी आ जाएंगे, मुंह को मारेंगे। ठाकुर जी बोले देख तुमको दिखाई ना दे रहा, मैं चल ना पा रहे हूँ। बोल तो जानो का है तुमको यहाँ मंदिर छोड़ के। ठाकुर जी बोले आज मुझको गोविंद दास की कदम खंडनी में जाना है, एक काम कर मुझको लेके चल। बोले मैं कैसे लेके जाऊंगा। ठाकुर जी बोले नीचे बैठ। बैठ गयो नीचे। ठाकुर जी ने कहा क्यों, एक पाम बाके कंधा पे या तरफ डालो, एक पाम या तरफ डालो, अपने दोनों हाथन को लियो और बाके मस्तक पे रख दियो। बोले चल अब चले गोविंद दास की कदम खंडी में। भक्तों ने इस स्वरूप का जो दर्शन किया, बोले सरकार ऐसो को उदार जग माही। दुनिया वाले सोचते हैं कि ठाकुर जी के चरण केवल क्षण भर के लिए मुझे मिल जाएं, लेकिन धन्य है वो भक्त जिस पर ठाकुर जी संपूर्ण न्यौछावर हो गए, अपना पूरा श्रीअंग ही उसको सौंप दिया। और क्या चाहिए इस जीवन।